आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है। कि विद्यालय में जो हम लोग पाठ्यक्रम होता है यानी कि जो करिकुलम होता है उसमें जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है गणित, उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम। तो इसमें देखते हैं कि जो हमारे जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी ने अपनी पुस्तक गणित सार संग्रह में गणित की प्रशंसा की। उन्होंने मैथमेटिक्स को एक इम्पोर्टेंस देते हुए उसके बारे में बहुत सी चीज़ों को बताया। जो हमारे जैन गणितज्ञ श्री महावीराचार्य जी थे, उन्होंने जो उनकी पुस्तक थी, फेमस पुस्तक गणित सार संग्रह, अपनी पुस्तक में उन्होंने गणित के कुछ प्रमुख तथ्यों को भी बताया है और उसमें प्रशंसा की है। इसके अतिरिक्त हर्बर्ट, फ्रोबेल, पेस्टोलॉजी व सर टी.जी. नन ने आदि जो गणितज्ञ थे उन्होंने भी गणित को मानव विकास का आधार माना है। गणित को ही विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो विज्ञान है उसके प्रत्येक पक्ष से हमारा जो गणित है वो पूर्ण रूप से अटैच है, पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है और उसके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान गणित विषय का है। वर्तमान काल में गणित को विद्यालय पाठ्यक्रम में विशेष महत्व देने के लिए गणित विषय को सामान्यतः निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता है। यानी कि अगर उसके महत्व की हम लोग बात करें तो हमारे ये कुछ जो इम्पोर्टेंट महत्व हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला जो उसका महत्व है गणित का, कि वो दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, यानी यूज़फुल इन डेली लाइफ। नाउ यूज़फुल इन डेली लाइफ, जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, दैनिक जीवन है, हमारा डेली लाइफ है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि घर में आना, घर में यूज़ करते हैं, बाहर कहीं आते जाते हैं, बाज़ार में, शॉप में, या कोई सामान हम लोग खरीदते हैं या कोई हम लोग बेचते हैं या देते हैं किसी को, बैंक में, ठीक है, किसी व्यवसाय में आदि में हम लोग क्रय विक्रय में गणित को आधार बनाया जाता है। यानी कि इन सब चीज़ों के लिए जो बेस होता है वो किसका होता है, मैथमेटिक्स हमारा बेस होता है। उसी के बेस पे हम ये सब चीज़ों को कर पाते हैं और मैथमेटिक्स की हेल्प से ही हम इन सब चीज़ों को पूर्ण रूप से कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक जो आधार हैं उन सब में गणित का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो वैदिक रूप से जो हमारी तथ्य हैं उनमें भी मैथ्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जो सामाजिक हैं, सोशल हमारे जो कुछ फैक्ट हैं उसमें भी मैथमेटिक्स का बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस है। मीन्स उसको जो मैथमेटिक्स है हमारा एक ऐसा आधार है जो इन सब चीज़ों में प्रयोग किया जाता है। इसीलिए बालक यानी कि जो हमारा स्टूडेंट होता है उसको प्रारंभिक शिक्षा से ही, यानी कि जो हमारी प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टेज होती है उसी से ही उसको गणित का ज्ञान कराना आरंभ करा दिया जाता है। जब वो उस स्टेज से गणित का जो ज्ञान होता है वो प्रारंभ कर देता है तो उसमें धीरे धीरे जो उसके फैक्ट होते हैं, उसके तथ्य होते हैं, उसका विकास होना दिखने लगता है। एक प्राइमरी का स्टूडेंट जब किसी दुकान पे जाता है, अगर उसको मैथ का ज्ञान अच्छी तरीके से है तो अगर वो 10 रुपये दे रहा है तो वो क्या करता है, अगर उसने 5 रुपये का सामान लिया है तो 5 रुपये खुद वापस मांगता है कि अंकल 5 रुपये दे दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको उस मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा है कि अगर हमने 5 रुपये का सामान खरीदा है तो 10 में से 5 अगर हम लोग घटा देंगे तो 5 बचेगा। तो वो क्या करता है, उसी समय से ही अपने दैनिक जीवन की जो दिनचर्या है उसमें मैथ का प्रयोग करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है कि बालकों में प्रारंभिक गणित का ज्ञान कराया जाता है, जो हम देख चुके हैं उदाहरण के तौर पर, तो वे अपने दैनिक जीवन और अनुभवों को समझने और समझाने में सक्षम रहते हैं। यानी कि जब वो प्रारंभिक रूप से यानी कि प्राइमरी स्टेज पर मैथ को पढ़ने लगेगा या मैथ को जानने लगेगा तो वो अपने अनुभवों को समझने और समझाने में सक्षम हो पाएगा। कि अगर वो घर में जाएगा तो वो बताएगा कि हमने 10 रुपये दिए थे तो हमने उसमें 5 रुपये का सामान लिया तो 5 रुपये बचे। यानी कि वो समझाने का उससे प्रयास कर सकेगा और अनुभवों को समझने यानी कि उस अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा, पुराने एक्सपीरियंसेस को आगे आने वाले समय में उनको शेयर कर सकेगा। ठीक है, प्रत्येक विषय में, चाहे कोई भी विषय हो, मनोविज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, हिंदी हो, संस्कृत हो और अंग्रेजी हो, कोई भी हो, उसकी जितने भी विषय हैं हमारे सभी की जो ब्रांचेस हैं जितने भी, वो क्या है, गणित विषय के बिना अधूरी है। उनके बिना
कुछ भी संभव नहीं है। अगर गणित विषय अगर उसमें ना इंक्लूड किया जाए तो वो जो विषय होंगे वो अपने में पूर्ण महत्व नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको एक अधूरा विषय माना जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था हमारे दैनिक जीवन में। अब हम देखते हैं आर्थिक सामाजिक प्रगति में उपयोगी, कि जो गणित है वो हमारे आर्थिक सामाजिक प्रगति में किस प्रकार उपयोगी है, यानी कि यूजफुल इन द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिकल एंड सोशल। गणित के अभाव में विज्ञान में भी प्रगति होना संभव है। आज वर्तमान समय में विज्ञान हमारा जिस तरीके से प्रगति कर रहा है उसमें बहुत बड़ा योगदान मैथ का है। इस कारण से यह कह सकते हैं कि गणित हमारी इस आधुनिक प्रगति, विकास और सभ्यता के भवन का स्तंभ रूप है। इसको हटा लेने से वर्तमान की सभ्यता, वैज्ञानिक प्रगति और समृद्धि का भवन निश्चित रूप से गिर जाएगा। यानी कि अगर हम मैथ्स को उस चीज़ से हटा लें या उस मैथ को उन सब्जेक्ट से, उन चीज़ों से अलग कर दें तो क्या होगा। 3 चीज़ें बताई गई कि वर्तमान समय की जो सभ्यता है, वैज्ञानिक प्रगति है और समृद्धि, इसका जो एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है और हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है, वो जो होगा वो हमारा नीचे की ओर आ जाएगा, हम लोग प्रगति नहीं कर पाएंगे। देश का आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है हमारा, लाभ हानि, प्रॉफिट और लॉस, इसका मूल्यांकन गणित की उपयोगिता के आधार पर ही किया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर जा रही है, उसमें कितना हमको लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों का इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन गणित की उपयोगिता के आधार पर किया जाता है कि गणित की उपयोगिता कहाँ पर कितनी है, उसके आधार पर उसको इवेल्युएट किया जाता है और देखा जाता है कि मैथमेटिक्स का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ पर हो रहा है। अतः बालक को विद्यालय में गणित शिक्षा देना अनिवार्य है। बालक को यदि हम विद्यालय में गणित की शिक्षा नहीं देते हैं तो वो इन सब चीज़ों से वंचित रह जाएगा और जैसे कहा जाता है कि देश की प्रगति में अपना योगदान नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बालकों के मानसिक अनुशासन बनाने में उपयोगी, यूजफुल इन मेकिंग ऑफ मेंटल डिसिप्लिन इन चिल्ड्रन। गणित का ज्ञान विद्यार्थियों के मस्तिष्क को अनुशासित करने में सहायक होता है। जब विद्यार्थी गणित के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता है तो उससे अपने मन में एकाग्र करना होता है, यानी कि एक कंसंट्रेशन बनाना होता है जब वो क्वेश्चंस को हल कर रहा होता है। अगर वो संपूर्ण ध्यान उस पर नहीं लगाएगा तो उसमें गलती होने की संभावना बढ़ जाती है और कभी कभी क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हो पाता है। तो जब वो पूरे कंसंट्रेट माइंड से उस क्वेश्चन को सॉल्व करता है तो उसमें एक ऐसी हैबिट डेवलप हो जाती है जिससे वो क्या करता है, मस्तिष्क को अनुशासित कर सकता है। ठीक है, अपने मेंटल डिसिप्लिन उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। मन की एकाग्रता, मानसिक अनुशासन, मन की एकाग्रता, ओके, और मानसिक अनुशासन यानी कि मेंटल डिसिप्लिन उत्पन्न करने में मैथ्स सहायक होती है, उसमें हेल्प करती है वो। इससे बालकों में उत्पन्न जिज्ञासाएं संतुष्ट होकर शांत हो जाती हैं। ओके, मीन्स उनके मन में जो जो चीज़ें आ रही होती हैं वो उनको जानने का प्रयास करते हैं और वो जब उसको पा जाते हैं, यानी कि उसका जब उत्तर पा जाते हैं तो उसमें जो उनकी जिज्ञासाएं होती हैं वो सब शांत हो जाती हैं। गणित का अध्ययन बालक को विवेकी, आत्मविश्वासी, तर्क वितर्क शक्तियुक्त बनाता है। तो गणित का अध्ययन क्या क्या करता है स्टूडेंट्स के, उसको विवेकशील बनाता है, आत्मविश्वासी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है और तर्क वितर्क करने का, यानी कि जहाँ पर वो लॉजिकल रूप से अपने को रिप्रेजेंट कर सकता है उस के काबिल उसको बनाता है। नेक्स्ट आता है स्पष्ट भाव प्रकाशन में उपयोगी। स्पष्ट भाव प्रकाशन में उपयोगी मीन्स यूजफुल थॉट्स हेल्पफुल इन पब्लिकेशन। हम अपने विचारों और भावों को किसी भाषा के माध्यम से किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं, हम अपने भावों को, अपने विचारों को किसी भाषा के सामने, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, तो वो हम किसी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। गणित विषय की भी एक भाषा होती है जिसका निर्माण प्रतीकों के द्वारा होता है। जिसका निर्माण क्या होता है, प्रतीकों के द्वारा होता है और उन प्रतीकों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं और उनको जानते हैं। फिर जहाँ पर उसको रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे कहा गया समाकलन करना है यानी इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर उस इंटीग्रेशन का साइन लगा के उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आंसर को, तो वो क्या होता है, हमारा समाकलन का उत्तर रिप्रेजेंट करता है। कि गणित और गणित की भाषा हम लोग जानते हैं वैसे भी एक शुद्ध और स्पष्ट भाषा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जब हम यह कहते हैं कि अमुक स्थान बहुत दूर है तो इसका अर्थ है कि उसकी दूरी से होता है, यानी कि वो जो प्लेस है उसकी डिस्टेंस कितनी है और उसकी दूरी ज्ञात करने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, गणित का सहारा लेना पड़ता है, यानी मैथमेटिक्स की हमें हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है बालकों के चरित्र निर्माण में उपयोगी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा यूजफुल इन कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बालकों के चरित्र के निर्माण में उपयोगी। अब यहाँ पर बात आती है कि बालकों का चरित्र का निर्माण मैथमेटिक्स किस तरीके से करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार गणित विद्यार्थियों के चरित्र के निर्माण में सहायक होता है, हेल्पफुल होता है, और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है, यानी कि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, उसके इम्प्योरिटी का कोई भी प्लेस ही नहीं है, उसको कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। गणित के द्वारा ही विद्यार्थियों को सत्य का ज्ञान कराया जाता है कि कौन सी चीज़ सत्य है, कौन सी चीज़ असत्य है, उसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं और वे सत्य की ओर आकर्षित होकर उनमें नैतिकता का विकास होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स में क्या होता है, उसकी जब वो किसी सत्य को जानने लगते हैं, यानी कि उनमें कोई अगर उनके सामने प्रॉब्लम आई उसके वो सॉल्यूशन पा लेते हैं मैथ्स की हेल्प से, या उनके मन में कोई कन्फ्यूज़न था कि ये कैसे होता है, क्यों होता है, अगर वो मैथ्स के हेल्प से उसको जान लेते हैं तो उनमें वो सत्य की ओर कि हाँ वो जान जाते हैं कि मैथ्स के हेल्प से हमको उसका जो ट्रुथ फॉर्मेशन है कि वो किस तरीके से हुआ है, क्यों हुआ, ये हमको पता चल जाएगा, तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उसमें वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं और जिससे उनमें क्या होता है, नैतिकता का विकास होता है। और ये जो नैतिकता है वो स्टूडेंट्स के कैरेक्टर फॉर्मेशन यानी कि उसके चरित्र के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक समृद्धि के विकास में उपयोगी, यानी कि यूजफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कल्चरल ग्रोथ। सांस्कृतिक समृद्धि के विकास में उपयोगी गणित जो है गणित विषय हमारा सांस्कृतिक समृद्धि के विकास में भी उपयोगी होता है। गणित को सांस्कृतिक समृद्धि की आधारशिला माना जाता है। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ द कल्चरल एंड सिविलाइजेशन, सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, यदि हम अपनी सभ्यता के बारे में मनन करते हैं या सोचते हैं तो उसके द्वारा हमें यह पता चलता है कि मानव संस्कृति एवं गणित का विकास लगभग साथ साथ हुआ। जिस तरीके से मानव का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ मानव का, उसी तरीके से हमारी संस्कृति का भी डेवलपमेंट यानी कि जो कल्चरल ग्रोथ हुई वो साथ ही साथ होना स्टार्ट हो गई। मानव ने अपनी थिंकिंग को डेवलप किया, अपनी बुद्धि को डेवलप किया। जब उसकी बुद्धि डेवलप हुई, उसकी थिंकिंग डेवलप हुई, तो उसने सांस्कृतिक चीज़ों में संस्कृति को भी बदला, धीरे धीरे उसमें बदलाव लाए और आज हम उसको पुरानी संस्कृति को पढ़ रहे हैं। तो मैथ्स क्या करती है कि एक उसका ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करती है, यानी कि जो उसका फॉर्मेशन था, कल्चर फॉर्मेशन, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अब विद्यालय में गणित शिक्षण से पहले हम लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग जान लें कि विद्यार्थियों को यह बताना चाहिए कि गणित मानव सभ्यता के विकास में सहायक है। हम लोग अगर प्राचीन समय की हम लोग पढ़ते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और वर्तमान काल, अगर तीनों पीरियड्स को हम लोग पढ़ते हुए आते हैं तो हम लोग ये भी देखते हैं जिस प्रकार से हमारे महान गणितज्ञों ने गणित में विकास किया, उसी प्रकार से जब मानव ने उस गणित को पढ़ा तो उससे उसने सभ्यता में कुछ बदलाव लाए। ठीक है, विद्यार्थियों को यह भी समझाना कि गणित अध्ययन के अभाव में मानव जीवन व्यर्थ है। हम लोग उसके इम्पोर्टेंस को भी पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि उसका महत्व मानव के प्रत्येक पक्ष पर, उसके जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट पर, उसके प्रत्येक पक्ष पर इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है। तो यह कहना सही है कि अगर गणित का हम लोग को अध्ययन नहीं कराया जाएगा, यानी कि गणित नहीं पढ़ाया जाएगा, तो हमारा मानव जीवन क्या होगा, व्यर्थ हो जाएगा। ओके, तो ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड है विद्यार्थियों को कला के विभिन्न नियमों द्वारा गणित के मूल्यों को समझाना। अब कला यानी कि जो हमारी आर्ट है उसके विभिन्न नियम हैं, उसके कुछ रूल हैं जिसमें गणित का संपूर्ण रूप से समावेश है, यानी कि उसमें गणित को पूर्ण रूप से इंक्लूड किया गया है। अगर गणित नहीं होगा तो वो जो आर्ट होती है, हमारी कला है, वो पूर्ण रूप से अपने को प्रदर्शित नहीं कर पाएगी।
इसलिए ज्यामितीय रेखाओं का प्रयोग अति आवश्यक है। हम लोग ज्योमेट्रिकल लाइंस के बारे में बात करते हैं, उनके ही बिहाफ पे हम लोग आर्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो लाइन को मेज़र करना और फिर आर्ट को ड्रॉ करना। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट होता है, इन सब चीज़ों के लिए गणित का बहुत ही बड़ा महत्व है। नेक्स्ट इन द लास्ट पॉइंट है तर्कसंगत, क्रमबद्ध तथा व्यवहारिक गुणों का समावेश एवं उनके विकास में उपयोगी। ओके, तो प्रत्येक अध्यापक विद्यार्थी को गणित को सोचने, समझने और विचारने, तार्किक ढंग से सोचने तथा तथ्यात्मक ढंग से हल खोजने के लिए प्रेरित करता है। जब विद्यार्थी का मस्तिष्क यानी कि जो उसका माइंड है, जब वो क्रियाशील होता है यानी वो एक्टिव होता है, तो उसमें अनेक थिंकिंग डेवलप होती है, उसमें अनेक थॉट्स आते हैं, उसमें अनेक विचार आते हैं। विचार, तर्क, विश्लेषण और उस समस्या पर विवेचना करने की क्रियाएं स्वतः ही उसके मस्तिष्क में संचालित हो जाती हैं। जब स्टूडेंट मैथ्स को पढ़ता है तो उसमें रीजनिंग पावर हमने बताया डेवलप ही होती है, तो उसके साथ साथ उसमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं और उन थॉट्स में से उसके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट है, कौन सा सुटेबल है, उसको वो क्या करता है, सेलेक्ट करने में गणित उसकी मदद करता है। क्योंकि हमने कहा कि गणित पढ़ने से वो कंसंट्रेट माइंड को अनुशासित कर पाता है। तो माइंड को जब अनुशासित कर पाएगा तो विभिन्न प्रकार के जब उसके माइंड में थॉट्स आएंगे तो उसमें से जो उसके लिए सुटेबल होगा, जो सही होगा, वो उस पर अपना वर्क कर पाएगा। छात्र में तर्क करने, तुलना करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है तथा वह स्वयं ही क्रियाएं करने लगता है। यानी कि मैथ पढ़ने से स्टूडेंट्स में क्या होता है, तर्क करने की, लॉजिक करने की जो पावर है वो डेवलप हो जाती है। कंपैरिजन, तुलना करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और स्वयं ही क्रियाएं करने लगता है। यानी कि वो सेल्फ एक्टिविटी अपने करने लगता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, वह उस पर अपना स्वयं पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये स्टूडेंट्स था, हमने आज देखा कि जो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का जो महत्व है वो कितना इम्पॉर्टेंट रखता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इन द स्कूल करिकुलम बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हमारे लिए हमेशा आया है और आएगा, शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों में पूछा गया है। तो हमने देखा कि वो दैनिक जीवन में हमारा मैथमेटिक्स किस तरीके से उपयोगी है, आर्थिक सामाजिक प्रगति में किस प्रकार से उपयोगी है, बालकों के मानसिक अनुशासन बनाने में किस प्रकार से उपयोगी है, स्पष्ट भाव प्रकाशन में किस प्रकार से उपयोगी है, बालकों के चरित्र निर्माण में यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेशन में किस प्रकार से उपयोगी है और सांस्कृतिक समृद्धि के विकास में किस प्रकार से उपयोगी है। तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। एंड इन द लास्ट, तर्कसंगत, क्रमबद्ध तथा व्यवहारिक गुणों का समावेश एवं उनके विकास में उपयोगी, यानी कि जो हमारे लॉजिकल, सिस्टमेटिकल एंड बिहेवियरल क्वालिटीज़ होती हैं उनके डेवलपमेंट में ये उपयोगी होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, आप सभी इसको अच्छे से और पढ़िएगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं पर अपने वीडियो को, क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू क्लास।